वेलकम गाइस वंस अगेन। पनिशर वेब सीरीज के एपिसोड 10 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लेविस विल्सन के द्वारा की गई बॉम्बिंग के विक्टिम्स की फैमिलीज के लिए सेनेटर ऑरी एक बड़े होटल में फंड रेजिंग इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाला है और सेनेटर ऑरी की सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट बिली रूसो को मिला है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लेविस विल्सन एनविल के एक एजेंट ईसाक लैंग के अपार्टमेंट पहुंच जाता है और उसको शूट करके उसकी यूनिफॉर्म और आईडी कार्ड चुरा कर ले जाता है। वहीं होटल में बिली रूसो सेनेटर ऑरी से मिलता है। सेनेटर ऑरी कहता है कि मैं इंटरव्यू नीचे हॉल में दूंगा ताकि सबको विजिबल हो कि मैं डरा हुआ नहीं हूँ, अदरवाइज मेरी इमेज पर खराब असर पड़ेगा। तो रूसो कहता है कि अगर आप डरे हुए नहीं होते तो आपने अपनी सिक्योरिटी के लिए मुझे नहीं बुलाया होता और मैं यहाँ पर आपकी इमेज को प्रोटेक्ट करने नहीं आया हूँ बल्कि आपकी जान को बचाने आया हूँ। और ऐसा बोलकर बिली रूसो यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद बिली रूसो को फ्रैंक कासल का कॉल आता है। रूसो कहता है कि तुम्हारे लिए खतरा बढ़ गया है, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हें ढूंढ रहा है, तुम चाहो तो 12 घंटे में मैं तुम्हें सेफली कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दूंगा। तो फ्रैंक कासल बोलता है कि लेविस विल्सन यहाँ पर सेनेटर ऑरी को मारने आ रहा है, वो सेनेटर ऑरी को स्पीच देने से रोकना चाहता है। तो रूसो कहता है कि ये सब तुम्हें कैसे पता चला और तुम इस बॉम्बर को कैसे जानते हो। तो फ्रैंक कासल कहता है कि लेविस विल्सन ने मुझे ये खुद बताया था और उससे मेरा कुछ हिसाब बाकी है। फ्रैंक कासल कहता है कि बिली रूसो तुम सेनेटर ऑरी को यहाँ से चुपचाप कहीं और शिफ्ट कर दो और मैं खुद लेविस विल्सन को पकड़ूंगा और तुम्हारी टीम मेरे रास्ते में नहीं आनी चाहिए। तो बिली रूसो कहता है कि फ्रैंक तुम यहीं पर हो तो मुझसे आकर मिलो, हम दोनों मिलकर ये करेंगे। पर फ्रैंक कासल फोन को कट करके यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि सेनेटर ऑरी का इंटरव्यू लेने कैरन पेज आई हुई है और इसके बाद कैरन पेज सेनेटर ऑरी का इंटरव्यू लेने लगती है। सेनेटर ऑरी कहता है कि जिन रेगुलेशंस को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ उसके हिसाब से कुछ सर्टेन लोगों से उनकी सारी गन्स वेपन्स सब जब्त कर लिए जाएंगे। तो कैरन पेज पूछती है कि क्या ये पॉसिबल है। तो ऑरी कहता है कि हाँ, मैं यही सोचता हूँ। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डीना मदानी होमलैंड सिक्योरिटी के हेडक्वार्टर में अपने ऑफिस लौट आती है और राफेल हर्नांडेज यहाँ पहले से मौजूद था। राफेल कहता है कि इस शहर में जो कुछ गदर मच रहा है ये सब फ्रैंक कासल की वजह से हो रहा है। तुम अपनी टीम को वहाँ वेयर हाउस में लेके गई थी, तुमने सिस्टम में फॉल्स टेक्टिकल प्लान फाइल किया, तुम क्या छुपा रही हो और किससे छुपा रही हो। तो डीना कहती है कि अगर मेरी बात पर ध्यान दिया होता तो वो एजेंट्स आज जिंदा होते। मुझे पहले से पता था कि फ्रैंक कासल जिंदा है, उसी ने ग्रीक से वेपन्स की शिपमेंट चुराई थी। तो राफेल पूछता है कि तुमने ये सब मुझे क्यों नहीं बताया। तो डीना बताती है कि फ्रैंक कासल कांधार केस से कनेक्टेड है और जो भी लीड मुझे मिल रही थी वो लोग मरते जा रहे थे और तब मुझे अपने ऑफिस में ये बग मिला। तो जो भी शख्स इसके पीछे है उसको बाहर लाने के लिए मैंने और सैम स्टीन ने ये प्लान किया था। हमने प्रिटेंड किया कि हमारे पास फ्रैंक कासल की लीड है और फिर हमने वेयर हाउस पे वेट किया ये देखने के लिए कि कौन फ्रैंक कासल को मारने आएगा। तो राफेल पूछता है कि तुमने ये सब मुझे रिपोर्ट क्यों नहीं किया। तो डीना बताती है कि मैंने अहमद जुबैर की वीडियो को रिपोर्ट किया था और उसका अंजाम तो आप अच्छे से जानते हो। हमारे डिपार्टमेंट में गद्दार कौन है इसका हमें पता नहीं है और CIA, NSA और इवन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के काफी लोग इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं। तो राफेल कहता है कि अब आधा शहर फ्रैंक कासल को मारना चाहता है। अब सबको पता चल गया है कि फ्रैंक कासल जिंदा है, उसे एक क्रेजी टेररिस्ट माना जा रहा है और सबको लगता है कि वो सिटी में हुई बॉम्बिंग में शामिल है और अब तुम क्या करने वाली हो। तो डीना बताती है कि मेरे पास एक और विटनेस है, एक और नाम है और उसका नाम विलियम रॉलिंस है। तो राफेल ये जानकर चौंक जाता है और कहता है कि विलियम रॉलिंस तो कोवर्ट ऑपरेशन का डायरेक्टर है। तो डीना कहती है कि विलियम रॉलिंस एक मर्डरर है। राफेल डीना को एक फाइल दे देता है जिनमें उन लोगों का रिकॉर्ड है जो उस वेयर हाउस में डीना की टीम के खिलाफ एक्शन में मारे गए थे। राफेल बताता है कि ये सब रूसो की एनिमल कंपनी के एक्स मर्सनरीज हैं। इसके बाद डीना मदानी बिली रूसो से मिलने होटल पहुंच जाती है। डीना रूसो से कहती है कि तुम्हारी कंपनी के कुछ लोगों ने मेरी टीम के एजेंट्स को मारा है। तो रूसो कहता है कि ये लोग मेरे लिए पहले काम करते थे और ये पैसों के लिए किसी के लिए भी काम कर सकते हैं और मेरा इनसे फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं है। तो डीना कहती है कि ये कोइंसिडेंस नहीं है कि ये चारों के चारों तुम्हारे ही आदमी हैं और पांचवा आदमी जिसने सैम को मारा था वो वहाँ से भाग गया था। डीना पूछती है कि क्या तुम्हें आइडिया है कि वो पांचवा शख्स कौन है। तो रूसो कहता है कि मैं इस बात का पता लगा के रहूंगा। डीना कहती है कि अगर न्यूज़पेपर की माने तो तुम अपने ओल्ड बडी से सेनेटर को गार्ड करने आए हो, क्या तुम फ्रैंक कासल को मार दोगे। तो रूसो कहता है कि मुझे ये करना ही पड़ेगा, अब फ्रैंक कासल एक टेररिस्ट है। तो डीना पूछती है कि क्या तुम भी इस बात पे भरोसा करते हो। तो रूसो बोलता है कि अगर एक डॉग को लंबे समय तक पीटा जाए तो वो पागल हो ही जाता है, चाहे वो
पहले कितना भी अच्छा रहा हो। वहीं दूसरी तरफ कैरन पेज सेनेटर ऑरी का इंटरव्यू ले रही होती है और तभी यहाँ पर लेविस विल्सन हमला कर देता है और वो स्मोक बॉम्ब फेंक कर गार्ड्स को मार देता है। और इस दौरान सेनेटर ऑरी के हाथ में एक गन लग जाती है। तभी फ्रैंक कासल भी यहाँ पे पहुंच जाता है और वो सेनेटर ऑरी को लेविस विल्सन की बुलेट से बचा लेता है। पर सेनेटर ऑरी कैरन पेज को लेविस विल्सन की तरफ धक्का देकर यहाँ से भाग जाता है और विल्सन कैरन पेज को होस्टेज बनाकर यहाँ से निकलने लगता है। जब सिक्योरिटी वाले यहाँ पे आते हैं तो विल्सन उन्हें धमकी देता है कि अगर तुम लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं एक्सप्लोजिव का ट्रिगर दबा दूंगा। और फिर विल्सन कैरन पेज को लेकर यहाँ से निकल जाता है और फिर सिक्योरिटी वाले फ्रैंक कासल फायरिंग करने लगते हैं पर फ्रैंक कासल यहाँ से बच निकलता है। वहीं दूसरी तरफ अलार्म सुनकर बिली रूसो सिचुएशन चेक करने जाता है और बाकी सिक्योरिटी वाले भी एक्टिव हो जाते हैं। डीना बदानी भी गन लेकर सिचुएशन चेक करने के लिए सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है और फ्रैंक कासल छुपता छुपाता नीचे भागता हुआ आ रहा होता है। डीना फ्रैंक कासल पे गन पॉइंट करके उसे वेपन ड्रॉप करने के लिए कहती है तो फ्रैंक कासल कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो डीना कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा है और मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम कोर्ट में खड़े होकर दुनिया को ऑपरेशन सेरेब्रस और विलियम रॉलिंस के बारे में सब कुछ बताओगे और मेरा और तुम्हारा मकसद एक ही है। फ्रैंक कासल समझ जाता है कि डेविड ने डीना को ये सब बता दिया है। फ्रैंक कासल कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो पर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी बिली रूसो ऊपर से फ्रैंक कासल पर गोलियां चलाने लगता है। डीना बदानी बिली रूसो से रुकने को बोलती है, ये कहते हुए कि फेडरल एजेंट होने के हक से मैं तुम्हें वेपन ड्रॉप करने का ऑर्डर दे रही हूँ और फ्रैंक कासल मेरा कहती है। पर बिली रूसो उल्टा डीना पे ही गन पॉइंट कर देता है, ये कहते हुए कि ये एक वॉर है और मैं इसे नहीं हारने वाला। तो ये सब देखकर डीना समझ जाती है कि बिली रूसो ने ही सैम का मर्डर किया है और बिली रूसो एक बुरा आदमी है। और फ्रैंक कासल भी समझ जाता है कि बिली रूसो उसे मारना चाहता है और वो रॉलिंस के साथ मिला हुआ है। तभी यहाँ पर NYPD वाले आ जाते हैं और वो बिली रूसो और डीना बदानी को पकड़ लेते हैं और फ्रैंक कासल इनसे बचकर नीचे सीढ़ियों से भागने में कामयाब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लेविस विल्सन कैरन पेज को लेकर बेसमेंट किचन तक पहुंच जाता है और अब विल्सन का प्लान फेल हो रहा था तो वो आउट ऑफ माइंड हो रहा है। कैरन पेज लेविस विल्सन को सरेंडर करने को बोलती है तो विल्सन कहता है कि मेरे ट्रिगर दबाते ही सब कुछ उड़ जाएगा, तो मुझे मत समझाओ। फ्रैंक कासल पुलिस से बचकर यहाँ तक पहुँच जाता है तो उसे देखकर विल्सन कैरन पेज को मारने की धमकी देता है। तो ये देखकर फ्रैंक कासल विल्सन को बातों से डिस्ट्रैक्ट करने का ट्राई करता है और इशारों में कैरन पेज को बताता है कि विल्सन के वेस्ट पे लगे एक्सप्लोजिव के कौन से वायर को कट करना है और कैरन पेज ऐसा ही करती है। वो वायर को कट कर देती है और अपने पर्स में मौजूद गन से विल्सन के पैर में शूट कर देती है, मगर विल्सन फिर अपने आप को एक स्टोरेज रूम में लॉक कर लेता है और बॉम्ब को रिवायर करके खुद को उड़ा लेता है। इसके बाद पुलिस वाले यहाँ सीन पे पहुंचकर फ्रैंक कासल को अरेस्ट करने के लिए आ जाते हैं पर कैरन पेज फ्रैंक कासल को अलाउ कर देती है कि वो उसे ह्यूमन शील्ड की तरह यूज करके यहाँ से निकल सके और फ्रैंक कासल ऐसा ही करते हुए यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद इस पूरे इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन को NYPD टेक ओवर कर लेती है और फिर एक एक करके डिटेक्टिव मैनहनी सेनेटर ऑरी, कैरन पेज, रूसो और डीना बदानी से पूछताछ करने लगता है। जब डिटेक्टिव बिली रूसो से पूछताछ करता है तो रूसो कहता है कि लेविस विल्सन और फ्रैंक कासल मिले हुए हैं और दोनों ने मिलकर यहाँ हुए इंसिडेंट को अंजाम दिया है और वो दोनों ही टेररिस्ट हैं। जबकि जब कैरन पेज और डीना बदानी से पूछताछ की जाती है तो वो दोनों फ्रैंक कासल की इस अटैक में इन्वॉल्वमेंट को डिनाई करते हैं और दोनों का मानना है कि फ्रैंक कासल ने ही विल्सन के अटैक को फेल किया है और उसी के कारण सेनेटर ऑरी अभी भी जिंदा है और फ्रैंक कासल टेररिस्ट नहीं है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड एंड होता है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।